नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 38 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 64 लाख संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 8,18,000 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 31,93,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 24,27,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 58,824 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 55,695 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 42,247 अब तक रिकवर हुए हैं। 1,263 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 3,813 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3,307 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 85 लोगों की यहां पर अब तक मौत हो चुकी है। पूरे निमाड़ में अब भी 421 संक्रमित एक्टिव हैं। आइए एक निगाह दौड़ाते हैं निमाड़ के चारों जिलों पर आज तक की संक्रमितों की स्थिति पर। खंडवा में 864 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खरगोन में 1341 संक्रमित हो चुके हैं। बड़वानी में यह आंकड़ा 1061 हो चुका है, जबकि बुरहानपुर में 547 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस चौकी से गणेश प्रतिमा हटाने वाले टीआई को किया लाइन अटैच। हिंदू संगठनों ने किया था जमकर विरोध। देशगांव पुलिस चौकी में स्थापित गणेश प्रतिमा को हटाना छेगांव मखंड टीआई को भारी पड़ गया। चौकी से मूर्ति हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने 2 दिन तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपे। लगातार हो रहे विरोध के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मंगलवार को छेगांव मखंड टीआई मोहन सिंह सिंगोरे को लाइन अटैच करने के आदेश जारी किए हैं। सिंगोरे के स्थान पर फिलहाल उप निरीक्षक भुवन वास्कले को छेगांव मखंड थाना का प्रभारी बनाया गया है। मूर्ति हटाने की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मूर्ति खंडित करने के आरोप भी लगाए थे। सोमवार को जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए थे। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। पर्व स्नान करने गई 2 बालिकाओं की डूबने से मौत। मोरटक्का सरपंच की 2 भतीजियों की नर्मदा नदी में डूबने से स्नान के दौरान मौत हो गई। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने और टरबाइन चलने से नर्मदा का जल स्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए जल स्तर में पर्व स्नान करने गई मोरटक्का सरपंच की 2 भतीजियों की यहां डूबने से मौत हो गई। दोनों बालिकाओं का नाम शीतल और रानू बताए जा रहे हैं। स्नान के दौरान जब शीतल तेज बहाव में फंसकर डूबने लगी तो रानू ने उसे बचाने के लिए नर्मदा में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही पानी में डूब गईं। गोताखोरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों बालिकाओं के शव को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक साथ निकली दोनों शव यात्रा में गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए और घटना के प्रति आक्रोश जताया। ग्रामीणों के अनुसार नर्मदा में तेज बहाव है और घाटों पर पुलिस भरत मराठा पर लगाई रासुका। सलीम, बादल और खालिद को किया जिला बदर। 2 अन्य आरोपियों को 25-25 हज़ार रुपये की बांट पर छोड़ा। जिले की फिजा खराब करने में अहम भूमिका निभाने वाले खंडवा के गुंडों पर पुलिस ने आगामी त्यौहार को देखते हुए शिकंजा कस लिया है। शहर में मारपीट और वैमनस्य फैलाने के ज्यादातर मामलों में आरोपी और जिला बदर रह चुके टपालचाल निवासी भरत पिता मारुति राव मराठा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेजा गया है। जबकि ऐसे ही मामलों में लगातार नाम आने के बाद पुलिस ने 3 अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार सलीम पिता लतीफ शेख, खालिद पिता रफीक टाऊ और बादल पिता दरबार बंजारा निवासी संजय नगर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसके साथ ही आदतन अपराधी सेक्टर नंबर 4 हरसूद के राजेश पिता बदामी लाल तथा सिरपुर खालवा निवासी राजेश बलाही की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इनसे 25-25 हज़ार रुपये के बांड भरवाए गए हैं। मांधाता में उपचुनाव के पहले को मिली सिविल कोर्ट की सौगात, किया ऑनलाइन उद्घाटन। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के आपराधिक मामलों के लिए अब 50 किलोमीटर दूर स्थित पुनासा न्यायालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। मंगलवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ओंकारेश्वर सिविल कोर्ट का ऑनलाइन लोकार्पण किया। खंडवा जिले के सदर न्यायाधीश गिरधर बोरासी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायालय ओंकारेश्वर की व्यवहार न्यायाधीश डॉक्टर ममता खेड़े इस मौके पर मौजूद थी।
जिला जज बोरासी ने बताया कि फिलहाल प्रति माह 1 से 10 तारीख तक यहां पर कोर्ट लगेगी। जैसे जैसे न्यायालय में काम बढ़ेगा, काम के दिन भी बढ़ा दिए जाएंगे। इस कोर्ट में मानदाना थाने की 3 चौकियों सहित 28 गांव लाभान्वित होंगे। क्षेत्र के गरीब लोगों को राहत मिलेगी। इन्हें अब 50 किलोमीटर दूर फुनासन नहीं जाना पड़ेगा। 800 से ज़्यादा ज्ञापन सौंपे, तब जाकर मिली टेंट व्यवसायियों को राहत। नवंबर से उन्हें मिलने लगेगा व्यवसाय। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में पिछले 5 माह से लगातार ज्ञापन आंदोलनों के बाद टेंट व्यवसायियों को खुशखबरी मिली है। इस खुशखबरी को पाने के लिए टेंट व्यवसायियों ने करीब 800 बार ज्ञापन सौंपे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने टेंट, लाइट, साउंड डीजे, बैंड बाजे, घोड़ी बग्घी पर से रोक हटाने की घोषणा की है। हालांकि ये रोक नवंबर माह में हटाई जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 1 लाख व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश संगठन विस्तार प्रभारी सतनाम सिंह होरा ने पिछले 5 महीने के दौरान मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले की तहसील स्तर पर संपर्क कर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के नाम करीब 800 से अधिक ज्ञापन सौंपे थे। होरा ने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और प्रहलाद पटेल के सामने टेंट व्यवसायियों की पीड़ा रखी थी। जिला अस्पताल में 3 बार दिए खून और पेशाब के सैंपल, तीनों बार किए गुम। अस्पताल में अव्यवस्थाएं चरम पर। कोरोना संक्रमण काल में अन्य बीमारी के मरीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन जिला अस्पताल में इलाज के लिए परेशान हो रहे लोगों की कहानियां सामने आ रही हैं। ताज़ा कहानी भी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। अस्पताल पहुंचे नदीम ने बताया कि पेट दर्द की शिकायत के बाद उनके भाई ने 3 बार जिला अस्पताल में खून और यूरिन की जांच के लिए सैंपल दिए, लेकिन तीनों बार उनके सैंपल गुमा दिए गए। अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन भी बंद है। इसके चलते समाजसेवी गणेश अगरगाई की मदद से उन्होंने बाजार से सोनोग्राफी कराई, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे देखने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा दिया। सोनोग्राफी देखते ही डॉक्टर्स ने मरीज को इंदौर जाने की सलाह दे दी, जबकि एक अन्य डॉक्टर ने इसी सोनोग्राफी के आधार पर मामूली इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने की बात कही है। न्यूज़ गैलेक्सी के जिन दर्शकों ने अपने घर में मिट्टी के गणेश की स्थापना की है, वे गणेश जी के साथ अपनी एक सेल्फी निकालकर हमें भेजें। इस सेल्फी को हम आपके नाम और पते के साथ न्यूज़ बुलेटिन में प्रसारित करेंगे। मिट्टी के ये गणेश हमें सर्वोदय कॉलोनी निवासी श्रीमती उमा वर्मा ने भेजी है। श्रीमती वर्मा हर साल अपने घर में मिट्टी के बने गणेश की ही स्थापना करती हैं। सिंधी कॉलोनी निवासी हर्ष नागपाल और पलक नागपाल पिछले 5 वर्षों से मिट्टी के गणेश की पूजा अर्चना कर पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। रामनगर में दिगंत कुलकर्णी एवं चिन्मय कुलकर्णी ने इस वर्ष मिट्टी की गणेश प्रतिमा खुद के हाथों से बनाकर स्थापित की है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।